मैं चाहता हूं जो जमीनी हकीकत है, ये बुरा लगा है ब्राह्मणों को, और बुरा नहीं लगा है, बहुत ज्यादा बुरा लगा है। 50 ब्राह्मण इकट्ठा हुए थे तो थोड़ा ब्राह्मणों के अंदर एक आया था बात, एक हौसला आई थी उनके अंदर, एक हौसला उठा था कि हाँ चलो यार हमारे समाज के भी विधायक आज सोचने लगे। और आपने ये जो बयान दे दिया ना, तो ब्राह्मण नाराज हैं इस बात से। अगर इस तरीके से भविष्य में फिर आपके कुछ इस तरीके से बयान आते रहेंगे तो जो आपके 95% वोटर हैं और 17% जिनका वोट बैंक है और 130 विधानसभा को जो प्रभावित करते हैं, वो आपसे अलग हो जाएंगे। हमें तो किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, और ना मैं आपको मशवरा दे रहा हूं और ना देने लायक हूं, क्योंकि मैं अभी 26-27 साल का एक युवा हूं और एक सामाजिक संगठन चला रहा हूं। मैं अपने समाज के लिए जो हो पड़ता है मैं करता रहता हूं। लेकिन हाँ, जब भाई समाज की बात आती है तो चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं, बताते हैं और सच्चाई बताते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं बताते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहता था। और मैं जो राजनीतिक पार्टियों में कार्यकर्ता, इस बात को तो मैं भूल ही जा रहा था, जो राजनीतिक पार्टियों में कार्यकर्ता उनसे भी बताना चाहता हूँ कि डर डर के कब तक जियोगे। कोई बूथ अध्यक्षी, कोई मंडल अध्यक्षी, कोई ब्लॉक अध्यक्षी आपके जीविकोपार्जन नहीं चला रहा है। अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए और बोलिए। नहीं तो जैसे प्रयागपुर में किंचु मिश्रा के साथ गेम हुआ है, कट्टा बरामद करवा करके बेचारे को जेल भिजवा दिया गया, और जबकि 40-50 लोग चढ़ करके उनको मारने के लिए आते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी उसमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है, और बेचारे चले गए वो जेल में। और भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे, ब्राह्मण थे वो, और एक भी व्यक्ति उनके साथ मजबूती से स्टैंड नहीं ले पाया, चले गए जेल वो। तो ये सबके साथ होगा। आप सोचे कि आप बहुत करीबी हैं फलाने जी के, किसी भी विधायक के करीबी हैं, किसी भी सांसद के करीबी हैं, आप बच जाएंगे? कभी नहीं बच पाएंगे। आप समाज को लेकर के एकत्रित रहिए, और जिस दिन आप समाज को लेकर के संगठित हो गए ना, उस दिन ये राजनीतिक पार्टियां और ये सारे नेता आपकी बातों को मानेंगे। ये राजनीतिक पार्टियां और ये सारे नेता आपकी बातों को मानेंगे। मैं आपको बता दूं, पता नहीं कितने भाजपा के कार्यकर्ताओं का फोन आता है मेरे पास। तब कोई बूथ अध्यक्ष होता है, कोई सेक्टर अध्यक्ष होता है, कोई मंडल अध्यक्ष होता है, उनका फोन आता है। किसी के ऊपर कोई मुकदमा लिख गया, किसी के ऊपर SC/ST एक्ट लिख गया, किसी के ऊपर कुछ लिख गया। मैं पूछता हूं कि इसमें आपने जिस पार्टी को वोट दिया था वो क्या कर रही है? तो वो बताते हैं कि भैया आप तो जानते ही हैं, सामने वाले उस दलित बिरादरी के हैं, तो अभी SC/ST एक्ट में विधायक जी ने कहा भैया इसमें मैं मदद नहीं कर सकता हूं। तो विधायक जी को वोट लेना था, तब विधायक जी दरवाजे पर गए थे। लेकिन अब आप ब्राह्मण पड़ गए हैं या आप सवर्ण समाज से आते हैं और आपके ऊपर मुकदमा लिख गया है, सामने वाले दूसरे बिरादर से आते हैं, तो विधायक जी नहीं बोलेंगे।